सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतनिरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को प्रणाम। उपनिषद की इस कक्षा में आप सभी का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, नमन है, वंदन है। अभी कक्षा शुरू होने के पहले चर्चा चल रही थी कि उपनिषद को कैसे पढ़ा जाए, तो इस पर एक कक्षा विधिवत हो चुकी है। और उपनिषदों का जो ज्ञान है, ये मान के चलें कि पूरा ज्ञान की जरूरत नहीं है। एक शब्द अगर कोई आपको पसंद आ गया, अपील कर लिया, उसी से परमात्मा को पाया जा सकता है। एक अक्षर अगर समझ में आ गया, एक सेंटेंस अगर समझ में आ गया, तो उसी को चबाने की, पचाने की कला ही खाली अपने को जानना है। और उपनिषद स्वयं ही पढ़ना पड़ेगा। कोई भी एक सूत्र जहां भी आपको समझ में आ जाए, सब में इतनी क्षमता है। क्योंकि पिछली कक्षा जो हुई थी वो शांति पाठ पर हुई थी कि परमात्मा पूर्ण है। उसी पूर्ण पर, शून्य पर, अनंत पर ही पूरी कक्षा हुई थी। पूर्ण है इसका मतलब कि एक अक्षर भी पूर्ण है, एक शब्द भी पूर्ण है पहुंचाने के लिए। तो जो भी अपने को अपील किया जाए, इसीलिए इतने सारे उपनिषदों की रचना जो हुई है, उसका उद्देश्य यही था कि कोई एक सूत्र पसंद आ जाए। किसी उपनिषद का अगर एक भी सूत्र पसंद आ जाए अपने को, जो अपील कर जाए, अपने मन लायक बैठ जाए, उसी को हम कितना पचा पाते हैं, कितना चबा पाते हैं, उसी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जो उद्देश्य है मानव जीवन का, पूरा हो जाएगा। तो अब उसके लिए जो भी आपको अपील कर जाए, इसीलिए इतनी चर्चा चलती है कि कहीं से कोई सूत्र हृदय में बैठ जाए, एक ही उद्देश्य होता है। तो आज हम लोग चलते हैं कि चूंकि जो पूर्णता से हम आगे बढ़ते हैं, तो पिछली कक्षाओं में भी चर्चा हुई थी कि ईशावास्योपनिषद में 7 तरंगे तरंगित होकर के 7 लोग बना रहे हैं। तो आज हम लोग उस पर चर्चा कर लें कि पहली तरंग क्या है, दूसरी तरंग क्या है, और फिर तीसरी तरंग। ये प्रयास रहेगा कि कम से कम 3 तरंगों की चर्चा आज कर ली जाए। तो पहली तरंग ज्ञान की होती है, जिसका स्थान सर्वश्रेष्ठ रखा गया है। वो तरंग क्या है? जो सूत्र है, पहला सूत्र प्रार्थना के बाद, ओम ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गृह कस्य धनम। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इतना महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगर हम लोग इसको पचा ले जाएं, तो फिर और किसी मंत्र की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। ये सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यही रास्ता है। क्या रास्ता है? इस सूत्र का जो शब्दार्थ लिया जाए, अध्यात्म को शब्दार्थ से नहीं पढ़ना चाहिए। शब्दार्थ के बाद फिर भावार्थ आता है कि हमारा भाव पक्ष कितना मजबूत है, और भाव पक्ष जब मजबूत हो जाता है तो फिर भावनाशीलता को हम कितना आत्मसात कर चुके हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी यात्रा जब आगे करने लगते हैं तो तत्वार्थ समझ में आना चाहिए कि ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि शब्दों के माध्यम से ज्ञान नहीं दिया जा सकता है।
इसीलिए हम लोग शब्दार्थ से तुरंत आगे निकल जाएं कि शब्दार्थ के बाद भावार्थ, भावार्थ के बाद तत्वार्थ। तत्व क्या है, तथ्य क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है, उस सूत्र के पीछे ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं, उसको समझने की आवश्यकता है। तो इसका अगर शब्दार्थ लिया जाए तो शब्दार्थ तो कुछ नहीं है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ईश्वर जो है, वास्यम इदम सर्वम, सब में व्याप्त है। यत् किंच जगत्याम जगत, इस जड़ जंगम जगत में जो कुछ भी है जड़ या चेतन, उसमें वो व्याप्त है। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, उसके द्वारा जो उपभोग के लिए छोड़ा गया है, हम सिर्फ उस पर अपना आश्रित होकर के अपने उद्देश्य को पूरा करें। तेन त्यक्तेन भुंजी था, मां गृध कस्य धन, उसके अलावा जो धन दूसरे का है उस पर लालच न करें। तो शब्दार्थ लेंगे तो शब्दार्थ में तो कुछ भी नहीं निकल रहा है। क्या निकल रहा है कि भाई दूसरे के धन का लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए जो सिर्फ अपना धन है, और अपना धन कौन सा है, जो हमारे लिए उसने छोड़ा है, हमारे लिए उसने रखा है, दिया है, उस पर हम आश्रित होकर के हम यात्रा को पूरी करें। यात्रा कौन सी है, उसको समझ लें खाली। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इसका मतलब कि उन्होंने जो निर्वहन की व्यवस्था हमारी किया है, उसी पर आश्रित होकर के अपने उस तत्व को, तथ्य को समझ लें ताकि हमारी यात्रा सफल हो सके। सिर्फ इतना है इस शब्दार्थ में। अब इसको जब तक हम पचाएंगे नहीं, चबाएंगे नहीं, मंथन नहीं करेंगे, इसीलिए चिंतन, फिर मनन, फिर निधिध्यासन, और निधिध्यासन के बाद फिर आत्मसात करना, और फिर बोधत्व को प्राप्त करना, यही यात्रा है। यात्रा सिर्फ यही है। अब इसको कैसे किया जाए, इसको क्या समझाया जाए। अब आप ये देखें कि इसकी व्याख्या कैसे की जाए। ज्ञानान मुक्ति एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण दिया है, ये सांख्य दर्शन में दिया है। सांख्य दर्शन के तीसरे अध्याय का 23वां सूत्र, सिर्फ ज्ञान से ही हमको मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति क्या है, त्रिविध दुख, अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। हम पुरुष हैं, पुरुषार्थ करने के लिए आए हैं। अपने पुरुषार्थ से तीनों दुखों का आत्यांतिक निवृत्ति अगर हम कर लेते हैं, हमेशा हमेशा के लिए तीनों दुख हमारे चले जाएं, वही मुक्ति है। कभी भी दुख न रह जाए। सारे दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति ही आत्यांतिक पुरुषार्थ है। और वो रास्ता परमात्मा कह रहे हैं कि सिर्फ यही फार्मूला है और कोई रास्ता नहीं है। ज्ञानात् मुक्ति एक रूपक के माध्यम से समझाने का पिछली बार प्रयास किया गया था। अगर एक अंधेरे में एक पोल को देख करके कोई व्यक्ति ये समझ बैठे ये बहुत भयानक राक्षस है, और ट्रांसफार्मर को, पोल के स्ट्रक्चर को, तार को, वो उसके हाथ पैर पेट ये सब समझ करके कल्पना कर ले खाली, और उस कल्पना में जब वो जीने लगेगा वही उसका संसार बन जाएगा। हम परमात्मा के संसार में तो जी ही नहीं रहे हैं, हमने अपने मन की एक संसार बना लिया है और उसी संसार को हम सत्य समझ बैठे हैं। अब आप खुद बताएं, उस व्यक्ति के दिमाग से ये निकालने के लिए कि भैया ये भूत नहीं है, ये एक पोल है, और इसी पोल से आपके घर में जो प्रकाश आ रहा है, जो आपकी बिजली की व्यवस्था है, सब संचालित हो रही है, उसको समझाने का क्या तरीका है। कर्म हो सकता है, नहीं हो सकता है, कितना भी आप कर्म कर ले, एक ही रास्ता है कि प्रकाश ला करके उसको दिखा दिया जाए कि भैया देखो ये प्रकाश में जो तुमको रात के अंधेरे में ये दिखाई पड़ा था वो वास्तव में ये नहीं है। उसको आवश्यकता किस चीज की है, सिर्फ एक ज्ञानात्मक प्रकाश की।
उसका दुख अपने आप खत्म हो जाएगा। सारे दुख, जो भी दुख उसको एक भ्रांति पाल करके रख लिया है, भाई भूत ऐसे रहेगा, भूत के इतने बड़े नाखून थे, इतना बड़ा हाथ था, इतना बड़ा पेट था, ये था वो था, वो जितनी भी कल्पना उसकी है, वही हमारा मन है। वो मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षो, मन में जितनी भ्रांतियां उसने पाल दिया है कि हम देख रहे हैं साक्षात भूत है, वो आपके कहने से बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। जब ज्ञान का प्रकाश उसको मिल जाएगा तो उसका अंधेरे का आवरण समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ज्ञानात् मुक्ति सिर्फ एक फार्मूला। अब जब ज्ञान उसको हो जाएगा, और ज्ञान कैसे आएगा? स्कंदोपनिषद में अगर हम जाते हैं तो ज्ञान की परिभाषा दिया है कि ज्ञान होता क्या है। ज्ञान की एक परिभाषा, सिर्फ एक परिभाषा। क्या परिभाषा है? अभेद दर्शनम ज्ञानम। अगर हमको ज्ञान अवतरित हो जाएगा तो भेदत्व समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस संसार में एक के अलावा दूसरी सत्ता ही नहीं है, एक ही है, वही बहुत से रूपों में रूपांतरित हो गई है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। इस पर कक्षा पिछली बार हो चुकी है। तो जड़ भी उसी का स्वरूप है, चेतन भी उसी का स्वरूप है, और परब्रह्म पूरी तरह से चेतन है। प्रकृति भी वही निकाल रहा है अपने आप से, अपने अंदर से ही परिवर्तित हो रहा है। इसीलिए वो अपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है। इन सब पर चर्चा हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो ये अभेदत्व जब आ जाएगा, भेद दृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। फिर कोई दुख रह ही नहीं सकता। अभेद, भेद दृष्टि समाप्त, और भेद दृष्टि समाप्त जब होती है तो फुटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कहो ज्ञानी। ये हम सभी जानते हैं कि जब आवरण हमारा फूट गया तो पता चला कि जो सत्ता भीतर की है वही सत्ता बाहर की है। जिसको हम खोज रहे हैं वो बाहर नहीं भीतर है, और भीतर ही नहीं भीतर बाहर दोनों तरफ है। कुंभ का जल अलग नहीं है। आप कुंभ के आवरण को हटा दीजिए, वही समुद्र है, आपका स्वरूप ही समुद्र का है, आप पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएंगे। और ये जीवन का उद्देश्य है। तो जो जीवन का उद्देश्य पिछली कक्षा में डिस्कस हुआ था कि आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, संसार का कल्याण करते हुए अपने को पहचान लेना, अपना साक्षात कर लेना, आत्मबोध को प्राप्त कर लेना, यही जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए हम लोग मनुष्य जीवन में आए हैं, और ये दूसरी जोनियों में संभव नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र चिंतन की शक्ति परमात्मा ने सिर्फ अपने को दिया है, मनुष्य को दिया है। इसीलिए उसको चेतन बोलते हैं। फिर हम कलाओं में आते हैं, गुणों में आते हैं, इतने कला के अवतार, इतने गुणों के अवतार। तो चेतना को रिफाइन करने का टोटल विज्ञान, जड़ता को समाप्त करना और चेतना को रिफाइन करना। जो अभी साध्वी जी क्लास ली थी उसमें भी उन्होंने ही बताया था, स्टेप बाय स्टेप हमारे अंदर जो जड़ता है, पूरी तरह से आलस में, प्रमाद में हम जड़ परायणता हमारी है, उसको हटाने के लिए सकाम कर्म कराया जाता है। बताया जाता है भाई अगर आप ये मेहनत करके ये पालोगे तो आपको इतने सारे फायदे मिल जाएंगे। तो उसकी उस स्टेज को समाप्त करने के लिए फिर वो सकाम कर्म शुरू करता है। फिर सकाम कर्म के आगे फिर कर्म आता है। सकाम को कर्म में नहीं गिना जाता है। आध्यात्मिक कर्म शब्द जो है वो निष्कामता के लिए आता है। फिर उसको निष्काम कर्म, और निष्काम कर्म के आगे फिर वो आता है कि सृष्टि परायण और प्रभु परायण कर्म। तो जो कैटेगरी साध्वी जी ने बताया था उस दिन, वो स्टेप बाय स्टेप है। और पता चला कि हमने जड़ता तो हटा लिया, अब आकर के सकाम कर्म में फंस गए और उद्देश्य भूल गए। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय का उद्देश्य भूल गए और फिर बंधन में फंस गए, और फिर उसी चक्कर में लपेटे में जा रहे हैं। और प्रयास हम कर रहे हैं कि दुख दूर हो नहीं सकता, क्योंकि प्रिंसिपली हम गलत जा रहे हैं। तो जब भेद दृष्टि हमारी समाप्त हो जाए, और भेद दृष्टि समाप्त ज्ञान से ही हो सकती है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। सारे ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा रहा है कि ज्ञानात् मुक्ति, वो ज्ञान आ जाए कि परमात्मा के अलावा यहाँ कोई किसी और की सत्ता ही नहीं है, वही अकर्ता ही सबसे बड़ा कर्ता है।
जो अकर्ता है उसी को हम करता तुम्ही, हरता तुम्ही, धरता तुम्ही, भरता तुम्ही हो सृष्टि के भांत भांत के गाने गाते हैं, क्योंकि उसकी सत्ता के अलावा कोई सत्ता है ही नहीं। और ज्ञानी जब उसका बोध कर लेता है तो उसका स्वरूप बन जाता है, पूर्णत्व को प्राप्त कर जाता है। उसके संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना होने लगती है। वो भी हमारी आपकी तरह से ही महापुरुष होते हैं कि जिनके खाली चिंतन मात्र से निर्माण होने लगता है। वो क्षमता अपने पास भी है, बस खाली भेद दृष्टि को समाप्त करने की आवश्यकता है, अभेदत्व तो आ जाए। और फिर ये देखें कि अगर हम गीता में जाते हैं तो गीता में भी योगेश्वर जो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, भटके हुए साधक को, वो यही बता रहे हैं कि दुष्कृत और सुकृत दो तरह के कर्म करने वाले। तो जो दुष्कृत कर्म कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए, अगर वो कर्म कर रहा है तो वो हमसे दूर रहेगा, कभी परमात्मा की तरफ नहीं जाएगा, परमात्मा से दूर होता जाएगा। परमात्मा से दूर होने का मतलब फिर वो अंधेरे में फंसता जाएगा। और सुकृत करने वाले कौन लोग उनको याद करते हैं? तो कहते हैं चार तरह के। वो चार तरह के कौन है लोग? चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भट्टार्थी। जो सुकृत करने वाले चार कैटेगरी उन्होंने बताया कि जो दुखित हो जाता है, अच्छा कर्म तो कर रहा है लेकिन कर्म के फल कुछ अगर उसको मिल रहे हैं, उससे जब पीड़ित हो गया, दुखित हो गया, तो आर्तनाद करता है, परमात्मा को याद करता है। दूसरा अर्थार्थी, जो सकाम कर्मी है, अच्छा कर्म तो कर रहा है, उसी के पीछे चाह रहा है कि उसकी संकीर्णता की कामनाएं भी पूरी होने लगे। ये धन मिल जाए, ये दौलत मिल जाए, बेटा मिल जाए, बेटी मिल जाए, ये क्वालिफाई कर लें, ये प्राप्ति हो जाए, वो मिल जाए। तो इसको भौतिक संपदाएं, भौतिक संपत्तियां और आत्मिक विभूतियां, ये दोनों तरह की जो प्राप्ति होती है, दोनों बंधनकारी है। और दो ही तरह के अप्रोच लोग करते हैं। अगर एक साधक है तो चाहता है कि हमारी ढेर सारी सिद्धियां मिल जाएं, आत्मिक विभूतियां मिलने लगे, उसको गुणगान चलने लगे, यशोगान उसका होने लगे, ऐश्वर्य पैदा हो जाएंगे। लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्तेषणा, ये तीन तरह के ऐश्वर्यों में गुरुदेव ने कैटेगरी किया है। तो चाहे वो आध्यात्मिक विभूति हो, चाहे वो भौतिक संपत्ति हो, दोनों बाधक बनती है। तो अर्थार्थी। और तीसरा जो उससे ऊपर उठ गया, वो जिज्ञासु, परमात्मा को जानना चाहता है कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, कैसा है, किस तरह से लगता है, खोजता है। कैसे कि जैसे भटका हुआ नरेंद्र खोज रहा था, क्या आपने परमात्मा को देखा है? क्या आप उससे मिले हैं? एक ही प्रश्न, नरेंद्र का एक ही प्रश्न था, जिससे जो मिलते थे, क्या आपने क्या भगवान को देखा है? आप क्या हमको दिखा सकते हैं? और जहां पर उसके इस प्रश्न का जवाब मिल गया, वहीं पर वो रुक गया और तीसरी कैटेगरी में आ गया, जिज्ञासु। तीव्र संवेगा नाम आसन्न, जब हमारा मोमेंटम इतना तीव्र हो जाए कि हम उसके बिना नहीं रह सकते हैं, उस कैटेगरी को जिज्ञासु बोलते हैं। वो तीसरी कैटेगरी है। और जब जिज्ञासु अपनी साधना की पराकाष्ठा पर जाकर के उस पूर्णत्व को पहचान लेता है, पूर्णत्व का साक्षात्कार कर लेता है, उसको ज्ञानी बोलते हैं। अभेदत्व आ गया उसका। इस चीज को भी गीता में बहुत स्पष्ट बताया उन्होंने, और चारों में उन्होंने बताया है कि सबसे प्रिय कौन है। जो हमको याद करता है, हम उसको याद करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर चारों में देखा जाए तो जो सबसे अच्छा है वो ज्ञानी है। उसी का जो अगला सूत्र 7वें अध्याय का, अगर हम 17वां 16वां सूत्र चतुर्विधा भजन्ते माम का करते हैं, तो 17वां सूत्र क्या करता है? तेषां ज्ञानी नित्य युक्तम एक भक्ति विशिष्यते और प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम स च मम प्रिय। जो ज्ञानी है उन सब में, वो हमको सबसे ज्यादा प्रिय है, क्योंकि जितना वो हमको चाह रहा है उतना हम उसको चाहते हैं, और दोनों के स्वरूप में कोई अंतर नहीं रह जाता है। वो हमारे अंदर समाहित हो जाता है, हम उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, और दोनों एक होते हैं।
ज्ञानी कौन है? जिसके अंदर भेद दृष्टि समाप्त हो गई, ऊंच का नीच का, इस तरह की जीव जंतु का, वो हमसे नीचे हैं, हमसे बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े ब्रह्मचारी हैं, ये सब भेदत्व तो है। परमात्मा जब एक ही है तो ऊपर नीचे कहां बात आ गई बीच में? भेद दृष्टि मिटना ही सबसे बड़ी समस्या, हमारा भेद है। अब उसको आप देखें कि जब ज्ञानी का स्वरूप कैसा होता है, कैसा लगता है, तो जो 7वें अध्याय का नेक्स्ट सूत्र देखेंगे तो नेक्स्ट सूत्र में उसको बताते हैं कि कैसा वो फील करता है अंदर से ज्ञानी। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ। उसको महात्मा उन्होंने बोला, महात्मा की परिभाषा दिया है, वही महात्मा है जो बहुत दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, इस संसार में कम मिलता है। कौन? कि जो बहुत जन्मों के बाद उस ज्ञान को प्राप्त करके, और वासुदेवम सर्वम इति, वासुदेवम का मतलब यहां पर ये ना हम रखे अर्थ कि वासुदेव किसी के पिता थे या कृष्ण को वासुदेव कहते, नहीं, वही वासुदेव यहां पर आया, ईसा वास्यम इदम सर्वम। परमात्मा के लिए जो हर जगह बसा है, हर जगह व्याप्त है, सब में व्याप्त है, वही वासुदेव है। वासुदेव का मतलब कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आइकॉन नहीं है। वासुदेव का मतलब परम चेतना का सब में व्याप्त होना, बस जाना, भीतर भी बाहर भी, वो वासुदेव जो ये फील करने लगता है वो उसका स्वरूप बन जाता है। इस तरह का ज्ञानी बहुत ही दुर्लभ है, और ये पराकाष्ठा पर जा करके तीनों दुखों से उसको निवृत्ति मिलती है। ये उनकी परिभाषा होती है। अब आप ये देखें कि जो चारों वेदों की रचना की गई है, वेद को ज्ञान बोलते हैं, तो इन चारों वेदों ने इसी को वासुदेवम सर्वम इति को 4 वाक्यों में व्याख्या किया है। एक एक वाक्य, उसको महावाक्य बोलते हैं, और उसी के नाम पर एक महावाक्य उपनिषद बनाया गया है, और चारों की एक ही मीनिंग है, और उसी की साधना हम लोगों को करना होता है। वो क्या है? उसका पहला सूत्र जो ऋग्वेद का आता है, तो ऋग्वेद में प्रज्ञानम ब्रह्म की बात किया है। प्रधानता में जिसको ये बोध हो जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं, वही प्रधान है। प्रज्ञान का मतलब प्रधान ज्ञान, कि उसके अलावा, ब्रह्म के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी खेल तमाशा चल रहा है उसी ब्रह्म का है, उसी परम चेतना का है, उसी ईश्वर का है। वही व्याप्त है, वही बाहर भी व्याप्त है, वही भीतर भी व्याप्त है। हमारे बाहर है, हमारे अंदर है, और हम में है, हर जगह वो व्याप्त है। एक आवरण है। साइंस में पढ़ाया जाता है प्रकाश। आपने प्रकाश को देखा है? तो बच्चे कहते हैं हाँ देखा है। तो उनको समझाया जाता है प्रकाश नहीं देखा जा सकता। प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखे होंगे आप, तब कहता हाँ ये बात बिल्कुल सही है। तो यह इतना बड़ा भ्रम है कि प्रकाश तो है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और प्रकाश को देख लेना ही बोधत्व है। कि प्रकाश के उपस्थिति में हम वस्तुओं को तो देखते हैं, रंग बिरंगी वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन जो प्रकाश वस्तुओं को दिखा रहा है वो प्रकाश नहीं दिखता है। परमात्मा सब में है, पृथ्वी में है, लेकिन पृथ्वी को नहीं पता कि परमात्मा कहाँ है। ड्राइविंग फोर्स है वो, प्रभु है, प्रभुत्व है उसका, गवर्नर है, गवर्निंग बॉडी है वो। एक एक आर्टिकल को, एक एक पार्टिकल को वो गवर्न कर रहा है, चला रहा है, मूवमेंट दे रहा है, फोर्स दे रहा है। लेकिन जो गतिशील है उसको ये नहीं पता कि कौन गवर्न कर रहा है। हमको प्रेरणा मिल रही है तो प्रेरणा से हम काम कर रहे हैं, कभी उस प्रेरणा के केंद्र बिंदु में नहीं जाने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रेरणा कौन दे रहा है, कहां से आ रही है। हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे चित्त को, हमारे अहंकार को, हमारी समस्याओं को, ये कौन है बैठा अंदर। जो अंदर बैठा है उसी को तो देखना, वही प्रकाश है। तो हम प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को तो देखते हैं, प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं, ज्ञान को नहीं देख पा रहे हैं। और जिस दिन उस ज्ञान का बोधत्व हो जाएगा
उसी को ऋग्वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म। वही ब्रह्म प्रज्ञान है, प्रधान ज्ञान है, वही परम प्रकाश है। और अगर हम यजुर्वेद में जाते हैं तो एक दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। ये यजुर्वेद का है। पहला ऐत्रेयोपनिषद का है और दूसरा यजुर्वेद हमारा क्या कहता है, उसमें वेदारण्यकोपनिषद का ये सूत्र आता है अहम ब्रह्मास्मि। आत्मनो मोक्षार्थम की साधना करते करते जब व्यक्ति के अंदर अभेदत्व आ जाता है तो अहम ब्रह्मास्मि, हर क्षण उसके भाव अहम ब्रह्मास्मि के ही जाने लगते हैं। और ब्रह्म के अलावा यहाँ कुछ है नहीं, तो सभी हमारे स्वरूप हैं। और यही भू अक्षर की साधना है कि भेद दृष्टि समाप्त हो जाए, अहंकार पूरी तरह से परिष्कृत हो जाए। और फिर अगर हम सामवेद में आते हैं तो छांदोग्य उपनिषद है सामवेद में, वो क्या कहता है, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तुम तो वही हो। कौन? परमात्मा। इसका बोधत्व जब आ जाता है, इसीलिए इसको महावाक्य बोलते हैं और महावाक्य उपनिषद में इनका कंपाइलेशन किया गया है। उसी तरह से अगर हम लास्ट में आते हैं अथर्ववेद में, तो अथर्ववेद भी पूरा निचोड़ इसी में बता देता है अयम आत्मा ब्रह्म। ये आत्मा ही ब्रह्म है जो हमारे अंदर समाहित है, हमारे अंदर ओतप्रोत है। वही ईशावास्योपनिषद है, वही ईशावास्य है जो पूरी तरह से हमारे अंदर व्याप्त है, भीतर व्याप्त है, बाहर व्याप्त है, टोटल उसी का स्वरूप है। तो ऐसी स्थिति में जब वही व्याप्त है और सब कुछ उसी का पसारा है, तो हम अपने उद्देश्य के हिसाब से उसको पहचान करके अपने जीवन को पूर्ण क्यों नहीं कर लेते हैं? हम कहाँ उलझ जा रहे हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और जीवो ब्रह्मैव न परः। जो आदिगुरु शंकराचार्य ने फार्मूला दिया था कि ब्रह्म ही सत्य है और ये संसार संसरित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। जो है वह दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं, मिथ्या, इसलिए इसका शब्द दिया गया है। जगत मिथ्या है, असत्य नहीं, मिथ्या है। ये प्रकृति परमात्मा ने बनाया है ताकि इस प्रकृति के माध्यम से हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लें। इतनी छोटी सी बात है। तो ऐसी स्थिति में कि जो सबसे बड़ा धन है वो उसी का है और हमारे कर्मों का फल क्या है? परमात्मा। हम जो भी कर्म करें अगर उसका फल परमात्मा मिल जाए हमको, तो हमारा उद्देश्य पूरा, बोधत्व हो जाए। हम ऐसा कर्म क्यों ना करें? ईशावास्यम इदम सर्वम, इसको हम महसूस करें, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो कुछ भी है वो भ्रम है, परिवर्तनशील है। अभी कुछ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ी देर बाद कुछ और दिखाई पड़ेगा। बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है, चाहे जड़ हो चाहे जंगम हो, दोनों स्थितियों में। तो तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोग करने के लिए मना कृष्ण ने कहीं नहीं किया गया है। आप देखें कि पूरे उपनिषदों में भोग करने के लिए मना ही नहीं, प्रकृति भोग करने के लिए ही बनी है। तो करना कैसे है? भोग की शैली अगर हमारी खराब हो जाती है तो हम छुंछ हो जाते हैं, पूरी तरह से अपने को बर्बाद कर लेते हैं। आनंद के लिए ही तो यात्रा, तो अपनी आनंद की ही तो है। उस स्थिति में पहुंचना है जहां आनंद हमेशा जो है अखंड हो, खंडित न हो। परमात्मा आनंद का स्वरूप है। हम लोग बार बार पढ़ते हैं सच्चिदानंद है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आनंद के लिए ही तो कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि कहीं वो खंडानंद तो नहीं है, कहीं हमारे दुख का कारण तो नहीं बनेगा। हम अगर कोई संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं तो ये देखें कि उसकी उपयोगिता हम करेंगे क्या। और यहीं से संयम का विज्ञान शुरू होता है। और संयम के विज्ञान में योना यही शब्द बताता है कि जो कुछ भी साधन शक्ति आप संचित किए हैं उसके कम से कम भाग में अपना काम चला करके और बाकी उसका लार्जर लायंस शेयर उसका अनुदान कर दीजिए। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो शक्ति हो, चाहे वो धन हो। तीन ही तरह की आपके पास सामर्थ्य इकट्ठा होती है, ज्ञान, सामर्थ्य और धन। इन तीनों का आप अनुदान करिए। आप किसमें? परमात्मा को दे दीजिए। परमात्मा का ही सब पसारा है। तो कहीं पर धन को संचित करने के लिए मना नहीं किया गया है, सुनियोजन के लिए किया गया है। और धन की गति हम सबको पता है कि धन का बेस्ट सदुपयोग
जो हमारे उद्देश्य में पूर्ति कर दे, सहयोगी बन जाए। तो धन हम इकट्ठा करें, लेकिन धन को इकट्ठा करके कहीं हम अहंकार को तो नहीं बढ़ा रहे हैं, कहीं किसी ऐषणा को तो नहीं बढ़ा रहे हैं, कहीं किसी संकीर्णता के दायरे में तो नहीं जा रहे हैं। उदारता आ रही है कि नहीं आ रही है, परमात्मा स्वरूप का हम चिंतन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उसके लिए आप कर रहे हैं तो फिर वो हमेशा आपके लिए रामबाण होगा। तो धन संचय के लिए मना नहीं किया गया, कहीं पर भोग के लिए मना नहीं किया गया है, किसी शास्त्र में नहीं किया गया है। लेकिन भोग की शैली होनी चाहिए कि भोग की ऐसी शैली हो कि जो हमको आनंद प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे। तो हम क्षीण वाला भोग अगर करना शुरू कर देंगे तो गल जाएंगे। उसके लिए मना किया गया है। टेक्निक हमको जाननी चाहिए कि हाउ टू एंजॉय, कि हम आनंद भी लें और अपने उद्देश्य की पूर्ति भी कर लें। और यही उद्देश्य होता है कि लोक का कल्याण करते हुए आत्मोन्मोक्षार्थम करना है, जगत हिताय, दोनों चीज। इसका बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है, इसको मान के चले। गायत्री के साधक को जानना चाहिए कि गायत्री का गोत्र जब भी हम पढ़ेंगे गायत्री हृदय को, तो पूछा है ऋषि ने, किसने पूछा है? याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मा जी से पूछा है कि गायत्री का गोत्र क्या है। उन्होंने कहा सांख्यायन, सांख्य गोत्र है। गायत्री के 24 अक्षर की व्याख्या हो चुकी है। 12 अक्षर जो है हमारी, वो आध्यात्मिक विभूतियां देते हैं, और 12 अक्षर जो शेष हैं वो भौतिक संपत्तियां भी देते हैं। तो जो गायत्री साधक है वो दरिद्र नहीं हो सकता। अगर दरिद्र है तो गायत्री साधक नहीं हो सकता। वो दोनों की पराकाष्ठा पर जाएगा, भौतिक जगत में भी पराकाष्ठा पर, आध्यात्मिक जगत में पराकाष्ठा पर। क्योंकि सांख्यायन गोत्र है गायत्री का। सांख्यायन क्या कहता है? सांख्यायन ये कहता है कि पूरी ताकत लगा करके आप संपत्तियों को, विभूतियों को, जो भी हमारी भौतिक संपत्तियां और आत्मिक विभूतियां हैं, उनको बढ़ाओ और बढ़ा करके उनका सुनियोजन करो, ताकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य जगत कल्याण का। तो जगत का कल्याण बिना धन से नहीं हो सकता, बिना ज्ञान से नहीं हो सकता, बिना शक्ति से नहीं हो सकता। तो ज्ञान को भी बढ़ाना है, सामर्थ्य को भी बढ़ाना है और धन को भी बढ़ाना है, लेकिन अपने लिए नहीं, जगत के कल्याण के लिए। और जगत का कल्याण करने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हम गायत्री के साधक हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया है। यही गायत्री स्मृति में भी चर्चा चली थी और यही ईशावास्योपनिषद में भी है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्य धनम। ये धन किसका है? उसका, परमात्मा का है, उसने दिया है। और वो दूसरों के लिए अगर दे रहा है, आप उसको लालच क्यों करते हैं? इसका मतलब अगर दूसरे के धन पर आपकी निगाह है, तो एक शब्द गुरुदेव ने एक जगह यूज किया है, आप तस्कर हैं, तस्करी कर रहे हैं आप। आपने कुछ अगर बुद्धि अर्जित कर लिया है और बुद्धि अर्जित करके दूसरे के धन को अगर हड़पने का प्रयास कर रहे हैं जिस भी माध्यम से, तो फिर आप तस्कर हैं। आपसे बड़ा पापी कोई नहीं है। और इसी प्रिंसिपल को अगर आप पढ़ेंगे कहीं कि ट्रस्टी से प्रिंसिपल आपके गांधी जी ने कहा था कि धन का संचय करो पूरी सामर्थ्य लगा करके, लेकिन ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बनाया था कि जो श्रम से धन इकट्ठा करो उससे अपनी जीविका चलाओ, और जो बुद्धि से अर्जित करो उसको समाज के लिए अर्जित करो। किसने रोका है आपको? पूरी बुद्धि लगा दीजिए धन को इकट्ठा करने में, पूरे समाज का कल्याण करिए, लेकिन अपना निर्वाह अपने श्रम से करिए। पेट की एक जो 2 रोटी हम खाते हैं उसको श्रम से कमाना है, ज्ञान से नहीं कमाना, बुद्धि से नहीं कमाना है। अगर बुद्धि से कमाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो यही सिद्धांत है। इसीलिए हमको दूसरे के धन पर लालच नहीं करना चाहिए, और यही एक रास्ता है। अब आता है दूसरा आंदोलन कि अगर ये रास्ता, चूंकि ज्ञान निष्ठा का रास्ता है, ये थोड़ा सा कठिन पड़ता है, ज्ञानी सुदुर्लभ है। योगेश्वर ने भी कहा है वेदत्व तो जल्दी समाप्त नहीं होता है, तो इसकी दूसरी तरंग कर्मनिष्ठा की है। और पूरा गीता अनासक्त कर्मयोग की व्याख्या कर रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति सीधे नहीं हो जाएगी, अनासक्त कर्मयोग। तो जो अनासक्त कर्मयोग है, दूसरी तरंग, अगर ज्ञान निष्ठा हमको थोड़ा सा पच नहीं पा रहा है तो हम कर्म कर लें, कर्म के रास्ते से मांगे,
तो कर्म के रास्ते को अगर हम जाते हैं तो जो दूसरा सूत्र है, जो दूसरी तरंग ओंकार की है, वो क्या फार्मूला कह रहा है उसको आप देखें, क्योंकि इसकी तो जो अभी थोड़ी सी व्याख्या की गई है, इसको और चबाने की जरूरत है, पचाने की जरूरत है। इस पर तो व्याख्या दिन भर कम से कम सैकड़ों उदाहरण दिए जाते रहेंगे। बस उसको समझने का प्रयास है कि ज्ञान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और जब तक अभेदत्व नहीं आएगा तब तक आपको दुखों से मुक्ति नहीं मिल पाएगी, तब तक जीवन का उद्देश्य सार्थक नहीं हो पाएगा। और अगर वो निष्ठा टफ लग रही है, कठिन लग रही है, तो थोड़ा सा जो दूसरा रास्ता है उस पर हम चलें। उसका दूसरा फार्मूला क्या है? जो दूसरा सूत्र है, पूर्वं निवेश कर्माणि और जिजी विषेत सतः समान और एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति न कर्म लिपते नरः। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अगर हम शब्द में ले लें कि पूर्वं निवेश कर्माणि जिजी विषेत सत समान और एवं त्वयि नान्यथेतो अस्ति, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता परमात्मा ने कहा। आखिरी रास्ता, ज्ञान के अलावा सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो आखिरी रास्ता है। तो कम से कम उसको न छोड़ें आप। इसका अर्थ क्या है कि जगत में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें, इससे अन्य कोई और मार्ग है ही नहीं। ऐसे मनुष्य के कर्म बंधनकारी नहीं होते। सीधा सा इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्ष की आयु पूरी करें की इच्छा करें, और इसके अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं है, और ऐसे मनुष्य के कर्म बंधनकारी नहीं होते। इसका मतलब निष्काम कर्म। अब ये तो इसका शब्दार्थ हो गया। अब शब्दार्थ को हम पाएं कैसे? अगर इसकी हम तात्विक व्याख्या करें तो तात्विक व्याख्या में इसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लें। पहला पार्ट आखिरी रास्ता है, एवं तो ही नान्यथेतो अस्ति, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर कहां पहुंचेंगे वो तीसरे सूत्र में बताया जाएगा। ये आखिरी रास्ता है, लास्ट चांस, लास्ट अपॉर्चुनिटी, लास्ट वे। और दूसरा है कर्म की बात किया है इन्होंने कि कर्म कैसे करेंगे, कर्म योग। और तीसरा है कि जीवन की कामना पूर्ण आयु। एक कामना की बात किया है, पूर्ण आयु। और चौथा देखें तो इसमें कर्म की शैली की बात आ रही है। एक तो कर्म, दूसरा उस कर्म की शैली, और तीसरा जीवन की कामना पूर्ण आयु। 100 वर्ष तक। तो इसको हम पकड़ के न बैठ जाए कि भाई 100 वर्ष तक लिखा हुआ तो 100 वर्ष तक पूरा करेंगे, नहीं। सतम समाह को अगर हम देखें तो गुरुदेव ने भी इसकी व्याख्या कई स्थानों पर किया है अपने बच्चों के लिए, कि बच्चे इसका गलत अर्थ न लगाएं कि जो 100 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुख होई। 100 बार अगर आप हनुमान चालीसा पाठ कर लें तो सारे बंदी कैदी छूट जाएंगे। कोई छूटा है क्या? अगर कैदियों को दे दिया जाए जेल में तो घंटे भर के अंदर 1000 बार पाठ कर डालेंगे। इसका मतलब कि या तो हनुमान चालीसा गलत है या तो हमारी समझ गलत है। हमारी समझ गलत है। सतबार है वो। सतबार का मतलब सत सहस्त्र से होता है। उससे अगर आप पाठ कर लेंगे तो सारी मुक्ति खत्म, सारी मुक्ति, आपको मुक्ति तुरंत मिल जाएगी। तो चेतना में रह करके इसका फार्मूला बार बार आया है कि श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। क्या कहते हैं श्री कृष्ण भी? हमेशा कहते हैं कि सभी कामों में युद्ध करते रहो और मुझको स्मरण करते रहो। मां मनुस्मर युद्धस्य, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। हर जगह ही कहेंगे। स्मरण करना मतलब अपने को उस आत्म चेतना में स्थापित करके कर्म करते रहना है। तो 100 वर्ष तक का मतलब हम यही मान के चलें कि हम जब तक उस सहस्रार पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक जीवन हमारा पूर्ण नहीं है। हमको जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? बोधत्व। और बोधत्व जब तक नहीं प्राप्त होता है
तब तक जगत का कल्याण करते रहें, जो भी हमारी क्षमता है, जो भी हमारी पात्रता है, अपनी पवित्रता को बढ़ाते रहें, पात्रता का विकास करते रहें, जगत का कल्याण करते रहें और उस पूर्णता तक पहुंचे कि जहां पर बोधत्व है, शास्त्रार है, परम चेतना से साक्षात्कार है, क्योंकि शुरुआती है पूर्णमदा पूर्णमिदम, हम उसी से निकले हुए हैं। उस पूर्णता तक पहुंचने का ही लक्ष्य है और उस पूर्णता तक पहुंचने का आखिरी रास्ता ये बताया है। पहला रास्ता सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का, और अगर ज्ञान नहीं है तो दूसरा रास्ता कर्म का यहाँ पर बता रहे हैं कि आप कर्म के माध्यम से, तो कर्म क्या, जगत हिताय, जगत के हित में आप कर्म करते रहेंगे तो उसे आत्मनो मोक्षार्थम की तरफ बढ़ते रहेंगे। और अगर आत्मनो मोक्षार्थम आपको पहले मिल गया तो पूर्णता तक पहुंच गए, जीवन का उद्देश्य समाप्त। फिर आप इस शरीर को छोड़ भी सकते हैं, तमाम ने छोड़ा है कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया। आपने कुछ जानने के लिए शेष है और न कुछ पाने के लिए शेष रहा। यही तो लास्ट सेंटेंस था स्वामी विवेकानंद का। जिस दिन उन्होंने इस पार्थिव शरीर को छोड़ा था उसके एक दिन पहले सिस्टर निवेदिता ने यही चर्चा किया था कि भाई इस संसार में न कुछ पाने के लिए शेष रहा और न कुछ जानने के लिए शेष रहा। अब उस पूर्णता को अपने साक्षात कर लिया है, आत्मसात कर लिया है। अब ये शरीर हमारे लिए बाधक बन रही है। अब इसको छोड़ करके हम अगली यात्रा पर चलेंगे। वो पूर्णता है, वो 100 वर्ष है, उसकी कामना हमको करना है कि अगर समय के पहले उद्देश्य मंजिल मिल गई तो मोक्ष है, और अगर समय पहले निपट गया और मंजिल नहीं मिली तो मृत्यु है। इसलिए उद्देश्य जो है पूर्णता तक पहुंचने का है, मृत्यु का उद्देश्य हम लेके न चल रहे। शरीर हमारे बस में हो छोड़ने के लिए, उसकी बात यहां की गई है। अब प्रश्न आता है कि कर्म करना, तो कर्म जो करना है वो कर्म क्या किया जाए, कैसे किया जाए कर्म। बहुत तेजी से टाइम भी निपटता जा रहा है, लगभग 15-17 मिनट और बचे रह गए हैं। तो कर्म की फिलॉसफी अगर आते हैं तो वही सूत्र एक सबसे इंपॉर्टेंट, कर्म अन्यवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु माते संगोष्ठ कर्मणि। कर्म में ही हमारा अधिकार है, और कहीं उस कर्म के साथ में जो 3 स्टेंजा की चर्चा हो चुकी है कि कर्म के फल का हेतु न बने, कर्म के फल की कोई कामना न कर बैठे, और कहीं तीसरा जो पॉइंट है कि इसकी कामना न करना है तो कहीं अकर्मण्यता में न फंस जाए। माते संगोष्ठ अकर्मणि, कहीं अकर्मण्यता के साथ में हमारा साक्षात्कार न हो जाए। तीनों से बचाना है अपने को, और तीनों से बचा करके ही हमको आगे बढ़ना है। ये उन्होंने कर्म की शैली बताई है। तो कैसे करना है, तो जो दूसरे अध्याय का 47वां सूत्र में कर्म अन्यवाधिकार अस्ते की बात हुई है, तो शैली क्या हो, 48वां में शैली बताते हैं योगस्थापुर कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय और सिद्ध सिद्धो समबुद्ध समत्तम योग उचित। योगस्थ होकर के कर्म करना है। योगस्थ मतलब न हम सिद्धि में जाए ना असिद्धि में जाए, न सफलता में जाए ना असफलता में जाए, मरना जीना, सफल असफल, दुख सुख, इन सब द्वंद्वों में अगर हम फंस जाएंगे तो कर्म प्रभावित हमारा हो जाएगा, उद्देश्य हमारा सफर कर जाएगा। इसलिए इससे परे हो जाए। और फिर जो बुद्धिमान होता है, जो योगस्थ होकर कर्म करता है, वो किस भाव से करता है, उसके अगले सूत्र में 50वें सूत्र में बोलते हैं कि बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगा युज्यस्व योग कर्मस्व। यही कर्म में कुशलता ही योग है, और यही योगस्थ बनाएगा हमको। क्योंकि जो बुद्धिमान है, जो समत्वमयी चेतना में है, वो अपने सुकृत और दुष्कृत दोनों का फल यही छोड़ देता है, और ऐसी टेक्निक अडॉप्ट करता है कि फल से रहित हो जाए। वो जब परमात्मा के लिए काम करना शुरू कर देगा तो कभी भी उसके कर्म के फल उसको बंधनकारी नहीं बनेंगे। और यही इसका सेकंड सूत्र है कि हमारे कर्म हमारे लिए बंधनकारी ना हो जाए। हम सत्कर्म करने लगते हैं कि बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, बंधनकारी। दुष्कर्म तो करना ही नहीं है,
और सत्कर्म अपने लिए नहीं करना, उस परमात्मा के लिए करना, ताकि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। तो हम लोग सत्कर्म का ढिढोरा पीटने लगते हैं। सत्कर्म किए, छोटा सा ढिढोरा पीटे इतना बड़ा कि फल तो सारा ले चुके उसका ढिढोरा पीट करके, अब निष्कामता रही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हमको ऐश्वर्य की पूर्ति तो हो गई, 10 लोगों ने तारीफ तो कर दिया, लेकिन अंतःकरण पवित्र नहीं हो पाया। और फिर अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, जो कर्म का उद्देश्य है, यहाँ पर निष्काम कर्म से मोक्ष नहीं मिलेगा, अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। और अंतःकरण जब पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तो उसमें ज्ञान अवतरित होगा कि कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हर फिरत, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो ये निर्मलता कैसे आएगी, पवित्रता कैसे आएगी? निष्काम कर्म के माध्यम से। और जब निष्काम कर्म हम करने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में पवित्रता अपने आप चरम पर आएगी। तो ज्ञान अवतरित होगा। ज्ञान कहीं पुस्तकों से यहां वहां से नहीं, जानकारी तो ली जा सकती, जानकारी अलग है। इंफॉर्मेशन इज सेपरेट थिंग, नॉलेज इज सेपरेट। नॉलेज अंदर अवतरित होता है, नॉलेज बाहर से नहीं आता है। बाहर से जो लोग हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये सूचनाओं की चर्चा है, सतही जानकारी तो दी जा रही है, लेकिन जब ये आपके अंदर अवतरित होने लगेगा, तब उसको ज्ञान का अवतरण बोलते हैं। और उसके लिए हमारी लैंड फर्टाइल होनी चाहिए। अंतःकरण को, मन बुद्धि चित्त अहंकार जब पूरी तरह निर्मल होने लगेगा, उसके लिए निष्काम कर्म करते हैं। इसका टोटल फार्मूला यही है उसका। अब सवाल ये आता है कर्म क्या है। उन्होंने दूसरे अध्याय में कर्म की शैली की तो व्याख्या किया, कर्म की व्याख्या नहीं किया। अब कर्म की व्याख्या क्या कर रहे हैं वो तीसरे अध्याय में। तीसरे अध्याय का जो 9वां सूत्र है, वहां पर व्याख्या करते हैं। यह ज्ञार्थक कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। ऐसा कर्म हो कि जिससे यज्ञ की प्रक्रिया संपन्न होती हो, वही कर्म है। और उसके अलावा जो कुछ भी आप क्रिया कर रहे हैं, सब बंधन है। कर्म तो सिर्फ एक है कि जिससे यज्ञ संपन्न हो। इसका मतलब यज्ञ क्या है? यज्ञ कोई हवन यज्ञ स्वाहा स्वाहा नहीं है। यज्ञ का मतलब कि पूरी सृष्टि की व्यवस्था जो हमारी चल रही है, ये यज्ञ की प्रक्रिया है। आप ये मान के चले, इसमें हमको अवरोध नहीं पैदा करना है। आप किसी एक सर्किल को ले लें, जल की साइकिल बनती है। समुद्र अगर जल रोक ले, हम जल को ऊपर नहीं जाने देंगे, अस्तित्व समाप्त होने लगेगा उसका। तो समुद्र से ही जल उठता है, भाप बन के जाता है, पहाड़ों पर जाता है, बर्फ बनता है, नदियां बनती हैं, वही हमारे लिए शुद्ध होता है, बारिश होती है। जल, तो जल का जो चक्र है पूरी तरह से, उसी तरह से वायु का चक्र है। अब वायु के चक्र में आप ये देखें कि अगर हम कह दे भाई ऑक्सीजन तो सिर्फ हमारे लिए बनी है, तो हम ऑक्सीजन ले लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो अगर आप नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसी स्थिति में यज्ञ संपन्न नहीं होगा। तो होगा क्या? ऑक्सीजन ले करके आप अंदर डाल लीजिए, आप मर जाएंगे। एक बार भरते हैं तो फिर एक बार छोड़ना पड़ेगा। तो जहां हमने रोक लिया, परिग्रह कर लिया धन का, वहां समस्या आ जाती है। तो जिससे सृष्टि व्यवस्था के संचालन में सहयोग मिले, ऐसा जो भी कृत्य रहेगा वही कर्म कहलाएगा। इसके अलावा जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बंधन है। इसको हम लोग समझें कि अज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन और तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। इसी से मुक्ति मिल सकती है और कोई रास्ता नहीं है। यहीं से आपका मन निर्मल होगा, ज्ञान अवतरित होगा, और ज्ञान जब आएगा तो ज्ञान के प्रकाश में हमारा भ्रम समाप्त हो जाएगा। तो ये दूसरी तरंग है जिसको आखिरी रास्ता बोलते हैं। और अगर आपने आखिरी रास्ता नहीं अपनाया, धन का आपने सदुपयोग नहीं किया, धन का आपने उपभोग नहीं किया, तो धन आपके लिए समस्या बन जाएगा। वो आपके कंट्रोल में नहीं रह जाएगा। और जब कंट्रोल में नहीं रहेगा तो कंट्रोल किसका है करेगा? जिसका धन है, परमात्मा करेगा। फिर आप दंड के भागीदार बनेंगे।
और दंड के भागीदार बनने का मतलब अकर्मण्यता आपने किया तो आप आत्मा का हनन कर रहे हैं, आत्मा के गौरव को नहीं पहचान रहे हैं, भटक गए हैं। तो तीसरा सूत्र आता है, और तीसरा सूत्र क्या कहता है? असूर्य नाम तेलो का बंधेन तमसा आवृता और तांस्ते प्रेत अभिगच्छन्ति ये चात्महनु जना। मतलब वो आत्महत्यारे कहे जाते हैं कौन लोग? जो मरणोपरांत सूर्य रहित घने अंधकार के लोक से, जो घने अंधकार से आच्छादित लोक है, उसके नरक में जाके गिरते हैं। अगर आपने आखिरी रास्ता नहीं अपनाया तो इसमें दो तरह की कैटेगरी के लोग आएंगे, एक सकाम कर्मी और दूसरा प्रमादी, आलसी, जड़ता में जो जी रहा है, पाप कर्म कर रहा है। क्योंकि जब हम आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, आत्मा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो कर्म का मतलब सिर्फ निष्काम कर्म है, बाकी सब बंधनकारी। उसी की परिभाषा भी आगे जो दिया गया है उसमें यही दिया गया है कि आत्मा के गौरव को पहचाने, आत्मा को हम लोअर में न गिराना है। अगर अधोगति में आत्मा को ले जाएंगे तो आत्महत्यारे कहलाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः।